हाय गाइस, हमारा पहली क्लास है किसकी? डिजिटल 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 सर्किट की। डिजिटल सर्किट दो तरह के आमतौर पर सर्किट हैं जो हम पढ़ेंगे। एक है हमारा एनालॉग सर्किट, एनालॉग सर्किट और हमारा है डिजिटल सर्किट। एनालॉग सर्किट टेक्निकली वो सर्किट हैं जो एनालॉग डिवाइसेस को यूज करते हैं, जैसे तुम्हारा डायोड, या ट्रांजिस्टर। ऐसे ही डिजिटल सर्किट्स कौन से हैं जो डिजिटल डिवाइसेस को यूज करते हैं। जैसे डिजिटल डिवाइस तुम्हारे कौन से हैं? लॉजिक गेट्स, या तुम्हारे फ्लिप फ्लॉप्स। जो इन्हें यूज करते हैं वो हमारे क्या हैं? डिजिटल डिवाइस या डिजिटल सर्किट्स। इनमें क्या यूज होते हैं? डिजिटल डिवाइसेस यूज होते हैं। कौन से? लॉजिक गेट्स या फ्लिप फ्लॉप्स से। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ what is digital? कि ये डिजिटल टेक्निकली क्या है? व्हाट इज डिजिटल? देखो, दो तरह की टर्म्स है हमारी। एक है एनालॉग, सुना होगा आपने एनालॉग, और एक है डिजिटल। देखो, ऐसे डेटा या ऐसे सिग्नल्स देखो जो कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूअस मतलब निरंतर रहते हैं, मतलब टाइम का हमारा हर जगह पर डिफाइंड होते हैं। टाइम की हर जगह पर डिफाइंड होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे एनालॉग होते हैं। ये टाइम है, यहाँ पर भी सिग्नल होगा, यहाँ पर भी होगा, हर जगह क्या होगा? ये सिग्नल डिफाइंड होगा, या ये एम्पलीट्यूड होता है। सिमिलरली वो सिग्नल जो स्पेसिफाइड टाइम की इंस्टेंट पर ही डिफाइंड हो, मतलब कहाँ पर उनकी वैल्यू हो? स्पेसिफाइड। जैसे 1 पर वैल्यू, अगर 0 पर वैल्यू है, देन 1 पर वैल्यू है, 2 पर वैल्यू है, 3 पर वैल्यू है। ऐसे सिग्नल क्या होंगे? हमारे डिस्क्रीट या डिजिटल, जिनकी स्पेसिफाइड इंस्टेंट पर ही, बताई गई जगह पर ही वैल्यू हो, वो क्या होंगे? हमारे इस पे तुम्हारे डिजिटल सिग्नल। जैसे हम देखते हैं, देखो एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं?
हमेशा रैंडम रहते हैं। एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं हमारे, रैंडम होते हैं। हम इन्हें क्या होता है इनमें कि हम इन्हें एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्या ये सिग्नल एट ए टाइम पर है। इसका एग्जाम्पल है एनालॉग का। आमतौर पर आपने देखा होगा एनालॉग वॉच होती है जो हमारे हम यूज़ करते हैं वॉचेस, वो क्या होती हैं, एनालॉग। एनालॉग वॉच में मान लो यहाँ पर कोई टाइम है, मान लो यहाँ से कुछ टाइम है, मैं आपसे पूछूं क्या बज रहा है इस टाइम पर, क्या टाइम हो रहा है, तो आपको कोई कहेगा 3:20 हो रहा है, कोई कहेगा 3 लगभग 19 मिनट हो रहा है, 18 मिनट, मतलब कोई एक एग्जैक्ट टाइम नहीं है। टाइम क्या है, एक रेंडम रहेगा, आप उसे एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते कितना टाइम अभी हो रहा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से एनालॉग डेटा जितना भी है वो क्या है, तुम्हारा रैंडम है, और क्या है, वो टाइम की हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। एनालॉग डेटा क्या है, एक तो एग्जैक्ट नहीं है, और उसकी क्या है, एनालॉग वैल्यू बहुत सारी होती है। अब जैसे 1 है, जैसे यहाँ 1 है, 1 से 2 के बीच में कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 से 2 के बीच में कितनी वैल्यूज़ होती है, 1 से 2 के बीच में आपसे पूछो कितनी वैल्यूज़ हैं, 1.1 भी है, 1.2 भी है, 1.3 भी है, 1.4 भी है, 1.5, तो एक इन्फिनाइट वैल्यूज़ हैं 1 से 2 के बीच में। तो इसके लिए क्या होगा, कुछ ना कुछ सिग्नल की वैल्यूज़ भी होंगी। तो इस तरह का सिग्नल क्या होता है, एनालॉग सिग्नल, ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, वो इन्हें प्रोसेस करने के लिए क्या होता है, बहुत सारा सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, तो इनमें बहुत सारा डेटा भी तुम्हारा लगता है, बहुत बड़ी सर्किटरी से चाहिए होती है प्रोसेस करने के लिए। सिमिलरली जो डिजिटल डिवाइस में डिजिटल सर्किट्स हैं तुम्हारा, देखो डिजिटल डेटा, तुम डिजिटल वॉच देखो कैसी होती है, डिजिटल वॉच, मान लो कोई डिजिटल वॉच है, अब मैं पूछूं क्या टाइम हो रहा है, तुमको 12:10 है ना, 12:10 ये तुम्हारी वॉच एग्जैक्टली दिखा रही है। तो डिजिटल डेटा क्या होता है, एग्जैक्ट होता है, स्पेसिफाइड इंस्टेंट पर ही डिफाइंड होता है। जैसे 1 है, इसके बाद 2, 1.1, 1.2, 1.3, ये कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो डिजिटल डेटा क्या होता है तुम्हारा, एग्जैक्ट रहता है। क्या रहता है, एग्जैक्ट रहता है। डिजिटल डेटा तुम्हारा क्या रहता है, एग्जैक्ट रहता है। इसका एग्जाम्पल याद रखो, डिजिटल वॉच, तो एनालॉग डेटा के लिए एनालॉग वॉच। तो डिजिटल डेटा में क्या होता है, कम वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, इसलिए डिजिटल सर्किट्स क्या होते हैं तुम्हारे, छोटे होते हैं। जैसे तुम्हारे आईसीज देखोगे, कुछ भी देखोगे, वो क्या होती हैं, छोटी होती हैं, जबकि एनालॉग सर्किट क्या होते हैं, कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, क्योंकि वो उनमें बड़े कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, ठीक से इंट्रोडक्शन है, आपको समझ में आता है एनालॉग और डिजिटल के बीच में। तो ये एक एनालॉग और डिजिटल के बीच में डिफरेंस है कि एनालॉग डेटा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, डिजिटल डेटा क्या होता है, डिस्क्रीट होता है। एनालॉग डेटा क्या होता है, रैंडम होता है, डिजिटल डेटा क्या होता है, एग्जैक्ट होता है। ठीक है, अब डिजिटल तो ये हमारा डिफरेंस है मेनली एनालॉग और डिजिटल के बीच में। आप इसे याद रखो, अगर आप पढ़ के भी देखोगे आगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कि एनालॉग और डिजिटल क्या है। मेनली तो आप एग्जाम्पल से याद रखो एनालॉग वॉच के, है ना, कि एनालॉग डेटा क्या है तुम्हारा, एग्जैक्ट नहीं है, रैंडम है, जबकि डिजिटल डेटा क्या है तुम्हारा, तुम एग्जैक्टली बता सकते हो कितना डेटा है तुम्हारा एट ए टाइम पर। तो नंबर ऑफ सैंपल्स क्या होते हैं, एनालॉग में ज़्यादा होते हैं, जबकि डिजिटल में कम होते हैं।